हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड फोरम पर। तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स के बारे में, जो कि बॉलीवुड का एक बड़ा एक्सपेरिमेंट है। लेकिन कहीं ना कहीं ये अब ट्रैक से उतरता जा रहा है। आपने टाइगर, पठान, वॉर जैसी फिल्में तो देखी ही होंगी, और शायद आप भी सोच रहे होंगे कि ये यूनिवर्स आखिर जा कहाँ रहा है। कुछ लोग इसे पसंद करते हैं, कुछ को लगता है कि बस अब बहुत हो गया। तो चलिए, आज हम डीप डाइव करते हैं और देखते हैं कि वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स में आखिर दिक्कतें क्या क्या हैं। तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी, एक था टाइगर से, और फिर टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान, टाइगर 3 और अब वॉर 2 तक आ चुके हैं। कुल मिलाकर 6 फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन हर फिल्म के साथ ऐसा लग रहा है कि ये यूनिवर्स अपना चार्म खोता जा रहा है। आइए एक एक करके देखते हैं कि आखिर इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी खामियां क्या हैं। इस सीरीज की पहली और सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे लगती है, वो है प्रिडिक्टेबल और रिपीटेटिव स्टोरी लाइन। हर फिल्म की कहानी एक ही पैटर्न फॉलो करती है। एक बड़ा सुपरस्टार, जो कि एक टॉप एजेंट है, किसी बड़े मिशन पर जाता है। मिशन में ढेर सारी मुश्किलें आती हैं, लेकिन आखिर में वो जीत ही जाता है। बस यही कहानी बार बार दोहराई जा रही है। और हाँ, ज्यादातर फिल्मों में इंडिया पाकिस्तान वाला एंगल तो जैसे डिफॉल्ट हो गया है। भाई, ये चीज ऑडियंस को शुरू में तो अच्छी लगी, क्योंकि लोग थिएटर में इसे चीयर करते थे, लेकिन अब बोरियत होने लगी है। हर बार वही चीज, कुछ नया तो लाओ। इस प्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से फिल्मों का इंपैक्ट कम होता जा रहा है, और यही वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स के डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन है। दूसरी दिक्कत, स्टार पावर पर ज्यादा डिपेंडेंसी का होना। वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स पूरी तरह से स्टार पावर पर टिका हुआ है। सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन जैसे बड़े बड़े सितारे हैं, और फिल्में इन्हीं की एंट्री और मास अपील पर चलती हैं। लेकिन भाई, स्टार पावर से सिर्फ सीटियां बजती हैं, कहानी तो नहीं बनती। ऑडियंस शुरू में तो तालियां बजाती है, लेकिन अगर स्टोरी में दम नहीं है तो वो कनेक्ट नहीं कर पाती। एक अच्छी स्टोरी और सॉलिड नैरेटिव की जगह स्टार पावर कभी नहीं ले सकता। तीसरी दिक्कत, कैरेक्टर डेवलपमेंट का अभाव। इस स्पाई यूनिवर्स में जितने भी स्पाई दिखाए गए हैं, टाइगर, पठान, कबीर, इनमें से किसी का भी ढंग से कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। बस इतना पता है कि ये सब देशभक्त हैं, मिशन पूरा करते हैं। इनकी इमोशनल जर्नी, बैक स्टोरी, रिलेशनशिप्स कुछ भी नहीं दिखाया जाता। नतीजा, ऑडियंस इनसे कनेक्ट नहीं कर पाती। ये कैरेक्टर्स सुपरह्यूमन लगते हैं, नॉर्मल इंसान नहीं। उदाहरण के लिए, ऋतिक का कबीर इतना पोटेंशियल लिए हुए है कि वो जेम्स बॉन्ड या जॉन विक जैसा आइकॉनिक कैरेक्टर बन सकता था, लेकिन वाईआरएफ को समझ ही नहीं आ रहा कि इसके साथ वर्ल्ड बिल्डिंग कैसे करनी है। चौथी दिक्कत, फोर्स्ड कैमियो और स्पाई यूनिवर्स बिल्डिंग की जबरदस्ती। वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत तो हुई ही नहीं थी। एक था टाइगर, और वॉर बनने के वक्त तो कोई यूनिवर्स की बात भी नहीं थी। अचानक पठान आई, और फिर वाईआरएफ ने इसे यूनिवर्स का नाम दे दिया। लेकिन स्पाई यूनिवर्स के नाम पर क्या करते हैं? बस एक फिल्म के कैरेक्टर को दूसरी फिल्म में कैमियो के लिए डाल देते हैं, और कई बार तो ये कैमियो ट्रेलर में ही दिखा देते हैं, जिससे सरप्राइज का भी कोई मजा नहीं रहता। अगर आप मार्वल यूनिवर्स से तुलना करें, तो वहां शुरुआत से ही प्लानिंग थी। आयरन मैन से लेकर एवेंजर्स तक हर फिल्म एक दूसरे से कनेक्टेड थी। लेकिन वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स में ऐसा कुछ नहीं है। ये बस कैमियो डालकर स्पाई यूनिवर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि जबरदस्ती लगता है। पांचवीं दिक्कत, कोई मेन विलन नहीं। इस स्पाई यूनिवर्स में अब तक 6 फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन एक भी मेन विलन नहीं है। हर फिल्म में अलग अलग विलन आते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। कोई ऐसा विलन नहीं है जो पूरे वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स को एक साथ चैलेंज करे। उदाहरण के लिए, जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में स्पेक्टर जैसा ऑर्गेनाइजेशन है जो MI6 एजेंट्स को टारगेट करता है। वाईआरएफ भी कुछ ऐसा क्रिएट कर सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नतीजा, ये स्पाई यूनिवर्स डायरेक्शनलेस लगता है कि वाईआरएफ को खुद नहीं पता कि अगली फिल्म में क्या करना है। छठी दिक्कत, फीमेल कैरेक्टर्स को इंपॉर्टेंस नहीं मिलना। इस स्पाई यूनिवर्स की हर फिल्म में फीमेल कैरेक्टर्स को साइडलाइन कर दिया जाता है, चाहे कियारा एडवाणी हो, दीपिका पादुकोण हो या कैटरीना कैफ। इनका रोल ज्यादातर डेकोरेटिव होता है। एक था टाइगर में, कैटरीना का रोल शुरू में तो अच्छा था, लेकिन बाद की फिल्मों में वो भी साइडलाइन हो गई। अगर आप 3 घंटे की फिल्म में किसी फीमेल कैरेक्टर को सिर्फ 15 मिनट का स्क्रीन टाइम देंगे, तो ऑडियंस उनसे कनेक्ट कैसे करेगी? सातवीं दिक्कत, खराब प्रोडक्शन क्वालिटी और VFX। एक था टाइगर और वॉर में VFX और स्टंट्स काफी अच्छे थे। कई स्टंट्स तो रियल में शूट किए गए थे, जिससे ऑथेंटिसिटी फील होती थी। लेकिन वॉर 2
और टाइगर 3 जैसे लेटेस्ट रिलीज में वीएफएक्स इतने खराब हैं कि इंस्टाग्राम फिल्टर्स भी बेहतर लगते हैं। बैकग्राउंड और एक्टर्स की लाइटिंग तक मैच नहीं करती। भाई, अगर आप इतना बड़ा स्पाई यूनिवर्स बना रहे हो तो प्रोडक्शन क्वालिटी पर तो ध्यान दो। 8वीं दिक्कत, डायरेक्टर्स का बार बार बदलना। हर फिल्म में अलग डायरेक्टर क्यों? सिद्धार्थ आनंद ने वॉर और पठान को इतना अच्छा बनाया, लेकिन फिर अयान मुखर्जी को वॉर 2 के लिए क्यों लिया? हर डायरेक्टर का विजन अलग होता है और इससे यूनिवर्स की कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है। बेशक मार्वल में अलग अलग डायरेक्टर्स काम करते हैं, लेकिन उनके पास एक विजन होता है। वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स में ऐसा कुछ नहीं है। 9वीं दिक्कत, मेन कैरेक्टर्स का एग्जैजरेशन। टाइगर, पठान, कबीर, इन सभी मेन कैरेक्टर्स को इतना बड़ा दिखाने की कोशिश की जाती है कि बाकी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स पूरी तरह दब जाते हैं। इससे कहानी का बैलेंस बिगड़ जाता है। अगर आप हर कैरेक्टर को जेम्स बॉन्ड बनाओगे तो बाकी कैरेक्टर्स का क्या होगा? 10वीं दिक्कत, स्पाई यूनिवर्स का लॉजिकलेस कनेक्शन। स्पाई यूनिवर्स का मतलब होता है कि एक फिल्म का विलन दूसरी फिल्म में जाए या फिल्में आपस में लॉजिकली कनेक्ट हों। लेकिन यहां क्या होता है? पठान में कहा गया कि जिम और कबीर बेस्ट एजेंट्स थे जो साथ में काम करते थे, लेकिन वॉर 2 में जिम का जिक्र तक नहीं और अचानक रघु नाम का कैरेक्टर आ जाता है। ये कैसा स्पाई यूनिवर्स है? जब तक ये स्पाई यूनिवर्स नहीं था तब तक एक था टाइगर। टाइगर जिंदा है और वॉर जैसी अच्छी फिल्में आईं, लेकिन जब से इसे स्पाई यूनिवर्स बनाया गया, पठान, टाइगर 3 और वॉर 2 ने निराश ही किया। पठान थोड़ा वॉचेबल था, खासकर जॉन अब्राहम के विलन की वजह से, लेकिन टाइगर 3 तो बिल्कुल फ्लॉप थी। और वॉर 2 वॉर के सीक्वल के हिसाब से ठीक थी, लेकिन स्पाई यूनिवर्स के हिसाब से कुछ डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थे मेरे कुछ रीजंस कि क्यों वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स में अब वो बात नहीं रहा जो कभी था। मेरे हिसाब से अगर वाईआरएफ को इस यूनिवर्स को बचाना है तो उन्हें स्टोरी, कैरेक्टर डेवलपमेंट और प्रोडक्शन क्वालिटी पर ध्यान देना होगा, वरना ये स्पाई यूनिवर्स बस एक कैश काउ बनकर रह जाएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या ये स्पाई यूनिवर्स अब भी बच सकता है या इसका गेम खत्म हो चुका है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।